हेलो गाइज, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टिप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे, एक बैड न्यूज़ है ऐसे सभी ऑपरेटर्स के लिए जो आधार ईसीएमपी क्लाइंट का यूज़ करते हैं, यानी कि नया एनरोलमेंट करने का काम करते हैं। अब यूआईडी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें आपके सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाना है 182-1 पर, और इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाएगा। जैसा कि आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा, जो सीएससी यूसीएल क्लाइंट चल रहे थे उसमें नेम, डीओबी, जेंडर ये सब करेक्शन किया जाना संभव था, लेकिन इस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। अब यूसीएल से केवल मोबाइल नंबर अपडेट किया जाना संभव है तथा एड्रेस में परिवर्तन किया जाना संभव है, और साथ में डॉक्यूमेंट अपडेट किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा अब उसमें और कोई फीचर्स नहीं बचा है। तो अभी गवर्नमेंट का क्या मनसा है, यूआईडीआई का क्या मनसा है, ये तो वही सभी लोग जान सकते हैं। लेकिन अब ईसीएमपी क्लाइंट सॉफ्टवेयर में भी ये सारे रिस्ट्रिक्शन लगने वाले हैं, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में बताया जा रहा है। और एक और रिस्ट्रिक्शन लगने वाला है कि कुछ ऑपरेटर क्या करते हैं, कलर मोड को स्कैन करने की बजाय वो ब्लैक एंड व्हाइट में डॉक्यूमेंट को स्कैन कर देते हैं। तो ऊपर जो वेरिफिकेशन करने वाले लोग होते हैं उनको पता नहीं चल पाता है कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, कॉपी लगाया गया है। और कई बार ट्रेनिंग में ये बातें बताई भी जाती हैं ऑपरेटर को कि हमेशा कलर मोड में ही स्कैन करें डॉक्यूमेंट को। लेकिन फिर भी कुछ ऑपरेटर महोदय इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट को स्कैन कर देते हैं कि वो उनका फास्ट स्कैनिंग हो जाएगा और एनवायरनमेंट संपन्न हो जाएगा। तो गाइज, हम आपको बताना चाहेंगे, इसमें पहचान पाना डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल है या डुप्लीकेट संभव नहीं होता है। इस वजह से यूआईडीआई ने यह भी फैसला लिया है कि अब हम ब्लैक एंड व्हाइट मोड स्कैनिंग को ही डिसेबल कर देंगे। अब वहाँ पे बटन ही नहीं रहेगा। आपका जो क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है उसमें केवल एक ही ऑप्शन होगा स्कैन का, और जब आप स्कैन करेंगे तो कलर मोड में स्कैन हो जाएगा। तो यहाँ से भी एक यूआईडीआई ने ये अपना पॉजिटिव पॉइंट रखा है अपने लिए, खुद के लिए, कि उनको अब ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट देखने को ही नहीं मिलेगा, आपको कलर मोड में स्कैन ही करना पड़ेगा। और फिर एक्नॉलेजमेंट स्लिप चेंज कर देंगे ये लोग, यानी कि जो रसीद हम लोग देते हैं ग्राहकों को प्रिंट कर करके, जब प्रिंट आउट होता है स्लिप, तो वो स्लिप में भी कुछ चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस करेंगे वो देखने को जब मिलेगा, जब 182 वर्जन सॉफ्टवेयर हम लोग चलाने लगेंगे तो उसमें कैसा स्लिप आएगा वो भी देखने को मिल जाएगा। रिमूव मैरिज सर्टिफिकेट बिलो 5 ईयर फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि जो छोटे बच्चों का आधार बनाते हैं 5 साल से छोटे बच्चों का, तो उसमें एक लिस्ट में एक ऑप्शन आता है मैरिज सर्टिफिकेट। तो आप ही बताइए, 5 साल का अगर कोई बच्चा है, 5 साल से छोटा है, तो उसके पास मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ से होगा? तो वहाँ पे ये भी ऑप्शन उसमें फालतू पड़ा हुआ है। इसलिए यूआईडीआई ने ये भी फैसला लिया है कि उस ऑप्शन को वहाँ से हम रिमूव कर देंगे। और 18+ इनरोलमेंट रिस्ट्रिक्शन फॉर न्यू स्टेशन, यानी कि ऐसे तमाम सारे स्टेशन पे जहाँ पे न्यू इनरोलमेंट हो रहा है, बैंकों में, पोस्ट ऑफिस में, या जहाँ पे भी, उन सभी जगहों पे 18+ यानी 18+ का आधार कार्ड बनना संभव नहीं होगा। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और किसी भी रेजिडेंट का उम्र 18 साल से ज़्यादा बताएगा, तो ऑटोमेटिकली वो इनरोलमेंट हो ही नहीं पाएगा इस सॉफ्टवेयर में। तो अगर अभी आपके पास कुछ ऐसा केस है, कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं आपके पास, तो अभी आप कर लीजिए जब तक अपडेट नहीं हो जा रहा है, वरना अपडेट होने के बाद आप ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, संभव नहीं होगा। और ऐसे ही यहाँ पे देख पा रहे हैं सेशन सर्विस डाटा पॉपुलेशन इशू। अभी क्या होता है ना कि लोग अपने फ़ायदे के लिए बार बार नेम चेंज कर लेते हैं, डीओबी चेंज कर लेते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम आ रही है। इस वजह से यूआईडीआई ने ये भी रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि नेम, जेंडर एंड डीओबी अपडेशन टू स्टॉप 18+ इनरोलमेंट। ऐसे जो भी रेजिडेंट आपके पास आएंगे जिनका उम्र 18+ होगा, यानी कि वो एडल्ट होंगे, तो उस केस में उनका नेम, डीओबी और जेंडर में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अपर अथॉरिटीज से उनको परमिशन लेना होगा, उसके बाद ही किया जाना संभव होगा। और 18+ का अगर नया एनरोलमेंट करना है तो उसके लिए भी अपर अथॉरिटी से परमिशन लेना होगा। इसके लिए संभवतः हर एक स्टेट में कि स्टेट टीम होगी, और स्टेट टीम के द्वारा शायद उसका कोई वेरिफिकेशन या मानक होगा, जो भी हो। जैसा भी मेरे पास अगर कोई इस बारे में, इस संबंध में अगर मेरे पास कोई जानकारी आएगी तो मैं संबंधित वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो इस तरीके से जब ये सॉफ्टवेयर अपडेट होकर के 182-1 हो जाएगा, तो ईसीएमपी, यूसीएल सभी पे कुछ और भी रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे। तो अभी सावधानी के साथ काम करिए। अगर आपके पास कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं तो आप वो काम फटाफट निपटा लीजिए, क्योंकि जब अपडेट हो जाएगा उसके बाद ये सब काम आप नहीं कर पाएंगे। हालांकि जो भी यूसीएल मित्र हमारे हैं, यूसीएल पे काम कर रहे थे, वो तो पहले से ही परेशान हैं। यूसीएल में कुछ बचा ही नहीं है, बस केवल आप डॉक्यूमेंट अपडेट करो या एड्रेस चेंज करो, मोबाइल नंबर अपडेट करो, ईमेल आईडी अपडेट करो, इतना ही रह गया है।
जबकि जब कोई ग्राहक आता है आपके पास, कोई भी बंदा आधार अपडेट करवाने के लिए, तो संभवतः उसका एड्रेस तो अपडेट ही करना है, साथ में उसके नेम के भी स्पेलिंग में थोड़ा सा मिसमैच है। तो ऐसे केसेस में जब आप उससे बात करते हैं कि सर लाइए हम एड्रेस आपका अपडेट कर दे रहे हैं, नेम आप कहीं और करा लीजिए, तो नेम कराने के लिए भी आपके पास नहीं करवाता है अपडेट, क्योंकि वो तो चला जाएगा दूसरी जगह ना, कहेगा भैया जहाँ पे नेम करेक्शन कराएंगे वहीं पे साथ ही में एड्रेस भी अपडेट करवा लेंगे। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स चल रहा है, बहुत संख्या कम हो गई है। यूसीएल ऑपरेटर के पास जो ग्राहक आते थे उनकी संख्या बहुत घट गई है। अब केवल डॉक्यूमेंट अपडेट करो, मोबाइल नंबर अपडेट करो, ईमेल आईडी अपडेट करो और एड्रेस अपडेट करो, बस इतना ही रह गया है। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये अपडेट अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे अपडेट्स आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।